मित्रों नमस्कार। ये हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो करने जा रहे हैं आर्यश अग्रवाल का, जैसा कि कंटिन्यू हमारे वीडियो आ भी रहे हैं। आज हम हमारा न्यू टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल ओवर द टी रेशियो। कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले आपको जानना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा एंगल्स होता है जिनके दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 हो जाता है। तो ये कह सकते हो टू एंगल्स आर सेट टू बी, यहाँ पे डेफिनेशन कम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ टू एंगल is equal to 90 because 90 आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एंगल आपका एक सेंटर एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस। तो ये एक दूसरे के एंगल क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछा जाए कि एक एंगल 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना। और बेटा आपने पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने ट्रायंगल लिया, ए बी सी, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये वाला एंगल हमारा थीटा डिग्री, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। टी रेशियो लगाना है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही टी रेशियो लगता है। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल सी जो होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला हमने x माना, ये वाली लेंथ y माना। ठीक है, ये क्या माना, x माना है, y माना, वो लेंथ x। तो ये वाली लेंथ कितनी है, हमने मान लिया r है। ठीक है, इसको मान लिया। अब यहाँ से लगाओ, पहले साइन थीटा के लिए लगाओ। साइन थीटा बराबर थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा तो y अपॉन x होगा। अब बेटा इसी में इस साइड से आप एक एंगल और लगाओ, साइन 90 माइनस थीटा लगाओ। तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा x अपॉन r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा r होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉस लगाइए, कॉस 90 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो y अपॉन r। ठीक है, हो गए। अब आप इसको लगाइए, टैन को लगाइए, टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर y अपॉन x। तो यहाँ पे टैन थीटा लगाइए तो 90 माइनस थीटा, तो टैन के लिए परपेंडिकुलर होगा तो x अपॉन y। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉट लगाइए, कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा x अपॉन y, और यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये y अपॉन x हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब 90 माइनस थीटा के एंगल से हम लोग लगा रहे हैं और दूसरा एंगल हम लगा रहे हैं एम। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा r अपॉन x। तो यहाँ पे सेक थीटा 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये कॉस का रेशियो होगा r अपॉन x। ठीक है, आगे कौन सा बचा हो, अब कॉसेक बचा, कॉसेक थीटा बराबर होगा r अपॉन y। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा r अपॉन x, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें हमने नोट कर ली। ठीक है, अब नोट करने से आपने ये देखे साइन
थीटा बराबर वाई अपॉन आर। तो इसमें साइन थीटा वाई अपॉन आर है, तो वाई अपॉन आर किस एंगल के बराबर होता है? ये इस एंगल के बराबर होता है। तो मैं यहाँ साइन थीटा बराबर लिखूँगा कॉस 90 माइनस थीटा। क्यों लिखूँगा? क्योंकि वाई अपॉन आर की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। ठीक है, तो ये ए लिख दे रहे और ये बी लिख दे रहे। ठीक है, समझ में आ गई? तो पहला ये आ गया। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस पूछ लें, कॉस की वैल्यू, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना एक्स अपॉन आर है। ठीक है, एक्स अपॉन आर है, तो एक्स अपॉन आर इसमें वैल्यू किसके बराबर है? तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। सही है, क्योंकि एक्स अपॉन आर किसके बराबर? साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ से ये आपको रिलेशन याद हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो कॉस, अब टैन को पकड़ो, टैन थीटा बराबर कितना? वाई अपॉन एक्स। अब दूसरी टेबल से देखो वाई अपॉन एक्स किसमें है? तो वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स कॉट के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लूँगा टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा टैन थीटा। सही है, इधर देख लीजिए बोर्ड भर रहा। अब अगर हम लोग इस तरफ से ले लें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा 90 माइनस थीटा क्या आएगा? इसकी वैल्यू वाई अपॉन एक्स है, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? उसकी जगह पे लिखेंगे ये तो वही चुका, तो टेन लगेगा, तो टेन 90 माइनस थीटा। ये से लिया गया टेन 90 माइनस थीटा लिखा है, क्या है? एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई इस वाले एंगल में टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यही हो गया। तो कहने का मतलब साइन अगर 90 माइनस थीटा से सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉस हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो फिर साइन हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो टेन हो जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमने ये चीज़ दिखा दी इसको। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये चीज़ दिखा दी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग अगर देखें सेक का रिलेशन, सेक थीटा बराबर क्या? आर अपॉन एक्स। अब दूसरी टेबल से देखो आर अपॉन एक्स किसके बराबर है? सेक थीटा इक्वल टू इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख लूँगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर कॉसेक माइनस थीटा 90 माइनस थीटा घट रहा तो सेक थीटा लिख लूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना? इसको ले लो, इसको ले लेते हैं। ठीक है, सेक वाला उठाओ, तो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा कितना दिया गया? आर अपॉन वाई दिया गया। और आर अपॉन वाई किसके बराबर? आर अपॉन वाई बराबर है इसके 90 माइनस थीटा बराबर है कॉसेक के। ठीक है, तो आपको ये रिलेशंस आराम से याद रखने हैं। तो अब बेसिक चीज़ें क्या आपको याद रखनी है? आपको बेसिक ये याद रखना है, ठीक है, कि साइन इसमें चेंज हो रहा, कॉस में चेंज हो रहा, और टैन किसमें चेंज हो रहा? ये चेंज हो रहा है कॉट में, और सेक किसमें चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है कॉसेक में। जब 90 माइनस थीटा होगा, कोई भी एंगल 90 माइनस थीटा लगा हुआ होगा तो आराम से ये वाले एंगल इसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? क्या करना? अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन हो जाएगा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा।
कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपने ये चीज़ सीख लिया होगा। अब मैं इसके आगे न्यूमेरिकल्स करता हूँ। ठीक है।